चैनल पे आपका स्वागत है। आज भोलेनाथ का बहुत बड़ा दिन है और महाशिवरात्रि की इस उपलक्ष्य में आप समस्त दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं आप सभी सुख समृद्धि प्राप्त करें और कुशल मंगल रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा लेक्चर 2 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ जघन्य अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी हमारा 1860 था जिसे लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, और ये है हमारा भारतीय न्याय संहिता 1/7/2024 को यह लागू हुआ था। फिर हम बात कर लेते हैं कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की। अब इसमें दो चीजें दी गई हैं। कॉमन इंटेंशन, अब जज है, सजा सुनाएगा, तो सबसे पहले अब आप दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, या पांच से अधिक लोग। अब आपको हम सबसे पहले समझाएंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेक्शन इसमें सब सेक्शन 3(5) के अंतर्गत और 190 के अंतर्गत। अब हम सबसे पहले कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर समझेंगे। ठीक है, अब बता दें कॉमन इंटेंशन क्या होती है, और इसको सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बीएनएस में डिफाइन किया गया है। अब क्या है कि जैसे आप दो या दो से अधिक लोग, 2 more than 2 person, आप कोई क्राइम करने वाले हैं जिसके लिए आप 4 लोग एकत्रित हुए और सब आपस में प्री मीटिंग ऑफ माइंड, आपस में एक सलाह मशवरा करने लग गए कि भाई आज डाका डालना है किसी के घर पे, ठीक है, या फिर कहीं पर लूटपाट करनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, आप लोगों की एक इंटेंशन है वो कॉमन है, सबको एक ही सोच है सबके दिमाग में कि हमें आज डकैती करनी है। तो क्या होगा, डकैती में अगर 4 लोग डकैती करने गए, उसमें एक बंदा पकड़ा गया, तब उस पर कॉमन इंटेंशन का रूल लागू होगा। ठीक है, तब उस पर कॉमन इंटेंशन का रूल लागू होगा। अब हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है, यहां पर क्या था, 2 more than 2 person, 2 या 2 से अधिक लोग, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है, 5 या 5 से अधिक लोग, तभी ये कॉमन इंटेंशन सेक्शन बीएनएस का 190 तब ये जाके एप्लीकेबल होगा। और होगा कब एप्लीकेबल, जब कोई एक कार्य करने जा रहे हो, सरकार कोई बिल ला रही है, आप उस बिल के विरुद्ध अपनी असेंबली लेके खड़े हो, 5 से ज़्यादा लोग खड़े हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तब सरकार उसको अनलॉफुल असेंबली घोषित कर देगी। उसके बाद आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं। आप तोड़फाड़ कर रहे हो, आप तोड़फाड़ कर रहे हो, 5 से ज़्यादा लोग हो, और वह सभी उसके मेंबर होने चाहिए, उस संघ के, उस असेंबली के, तभी आप पर या जो सेक्शन 190 है वह लागू होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे इसका जर्नल रूल क्या है। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का जर्नल रूल क्या कहता है, कौन बताएगा? अभी आपको हमने बताया, तो जर्नल रूल तो आपको पता ही होगा। इसमें बोला गया है कि जो कार्य किया जा रहा है ना, जिसके द्वारा अपराध किया जा रहा है वही अपराधी होता है। इसमें ये बोल दिया गया, इसका जर्नल रूल है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का। अब हम सेक्शन बीएनएस सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, इसमें हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन को हम और बेहतर से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ए एक व्यक्ति है, कौन है? ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। ये 3 एक प्लान कर रहे हैं कि ये जेड है, इसके घर में डाका डालना है। ए गाड़ी लेके आता है, क्या लेके आता है? गाड़ी। बी चाकू लेके आता है, और सी बैग लेके आता है।
ये तीनों जाते हैं और जेड के घर लूट करते हैं। क्या करते हैं? जेड के घर लूट करते हैं। फिर एक सी जो है पकड़ा जाता है, पुलिस वाला इसको उठा के ले जाता है और इससे बोलता है भाई तुम जेड के घर तुमने लूट की है और तुमको इस जुर्म में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। और इनसे पूछता है कि भाई ए और बी कहाँ हैं? ए बी फरार हो जाते हैं। तो मतलब ये सिंगल व्यक्ति पकड़ा जाता है सी, तब इस पे कॉमन इंटेंशन का रूल लागू होगा। हाँ, सी पर भी कॉमन इंटेंशन का रूल लागू होगा, भले ए और बी फरार हैं। लेकिन बता दें आपको, जब सी पर कब लागू नहीं होगा कॉमन इंटेंशन का रूल? जब दो बंदे, इनमें से कोई दो बंदे जब बाइज्जत बरी हो जाते हैं, कोर्ट द्वारा रिहा कर दिए जाते हैं, तब कॉमन इंटेंशन का जनरल रूल लागू नहीं होता है। तब इंडियन पेनल कोड की धारा जो 307, 396, 97 थी, उसके तहत सजा दी जाती थी, लेकिन अब वह सेक्शन 104 या 5 में दी गई है। ठीक है, ये हो गया कॉमन इंटेंशन रूल 3 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। इसके तहत दो बहुत लैंडलॉक केस हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला केस आया था रिग वर्सेस क्रूज। इसमें भी कॉमन इंटेंशन का रूल डेवलप हुआ था, और ये कॉमन इंटेंशन का रूल कब डेवलप हुआ? 1839 में डेवलप हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया 10 नंबर का पिछले साल, कि कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो आप जनरल रूल्स लिखेंगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन के बारे में लिखेंगे, बाद में इसके एसेंशियल लिख देंगे, उसके बाद इसके केस डिफाइन करेंगे। पहला लॉ केस था रिग वर्सेस क्रूज, इसी में ये इसका ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ कॉमन इंटेंशन का। दूसरा केस था भारत में। भारत में कौन सा केस था? विंद्रा कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये 1925 में केस आया था। ये केस 1925 में आया था, विंद्रा कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के नाम से, है ना। ये केस कब आया था? 1925 में। अब सोच रहे होंगे 1925 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब इसका फैसला किसने सुनाया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थी नहीं। तब आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो हमारे वहाँ प्रिव काउंसिल था। प्रिव काउंसिल ने यह केस सुनाया था। और इसमें था क्या? इसमें था क्या? अब इसमें क्या था आपको ये बता देते हैं, ये केस ही बता देते हैं आपको पूरा। ये केस क्या था मित्रों? 3 बंदे थे। कौन से? 3 बंदे थे। एक था ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये 3 लोग थे एक डाक में। कहाँ? डाक में डाका डालने पहुँचे। डाका डालने पहुँचे। वहाँ पर क्या हुआ? ए अंदर गया, बी ने गोली निकाली और सी बाहर पुलिस को देख के बताएगा ऐसा बोल दिया। जब पूरी लूट फाइनल हो गई, ए और बी तो बच के भाग गए, लेकिन सी को पुलिस ने दबोच लिया। ठीक है, वहाँ पर इसने बोला कि ए और बी तो निकल गए, तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो बाहर खड़ा होकर सिर्फ आपको देख रहा था। तो इसने कहा भाई तुम सब लोगों ने आपस में एक समझौता किया था, है ना, आपस में प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुए थे, इसीलिए अब कॉमन इंटेंशन के रूल में आते हो और आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसमें से कोई गोली मार देता है मैनेजर को, मान लो, तब क्या होगा? तीनों को एक ही सज़ा मिलेगी? नहीं, लूट की जो सज़ा है वो तो मिलेगी, कॉमन इंटेंशन का रूल लागू होगा। लेकिन यहाँ पर बी ने गोली मारी है मैनेजर को, तो इस पर मर्डर का भी केस चलाया जाएगा। ये होता है केस हमारा विंद्रा कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। प्रिव काउंसिल ने इसको देखा था, फैसला सुनाया था। कब सुनाया था? 1925 में। अब हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट BNS सेक्शन 190, इसमें बोला गया है 5 more than 5 person, मतलब 5 व्यक्ति हों या 5 से अधिक व्यक्ति हों तभी कॉमन ऑब्जेक्ट लागू होगा। अब लागू कब होगा? एसेंशियल एलिमेंट से भी ये है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, तभी यह प्रिंसिपल लागू होगा। और क्या कर रहे हो? अनलॉफुल
एक्ट, कोई गलत कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, अनलॉफुल एक्ट कर रहा हूँ, तब वह सरकार उसको अनलॉफुल असेंबली घोषित कर देगी। अब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, कोई धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सरकार ने कोई योजना निकाली है, जैसे आपने देखा था लखनऊ में दंगा भड़क गए थे, है ना, कोई बिल आया था, उस पर जो तुम्हारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे उन्होंने बहुत सारी बसें जला दी थी, ठीक है। तो योगी जी ने क्या किया था, उन पर एक्शन ले लिया था, लाठी चार्ज करवा दी थी। और ये घटना है हमारी 1090 चौराहा लखनऊ पे ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये जो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट होती है अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, इसमें मोर देन 5 पर्सन होने चाहिए और ऐसा कार्य कर रहे हो सरकार के विरुद्ध में हो, ठीक है, तब यह सेक्शन 190 लागू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कॉमन ऑब्जेक्ट है, सबका सेम ऑब्जेक्ट भी है, ये सब असेंबली के सदस्य हैं, तभी इन पर ये प्रिंसिपल लागू होगा। इट हैज़ बीन कमिटेड इन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर मेंबर ऑफ सेम असेंबली, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनके। तो कॉमन ऑब्जेक्ट तभी लागू होगा सेक्शन 190 बीएनएस के तहत जब 5 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, कोई सरकार योजना लाई है और उसके विरुद्ध वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लॉफुल तरीके से कर रहे हैं, तो नहीं लागू होगा। अब वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी है, 20 बंदे हैं इस असेंबली में, इस असेंबली में 20 बंदे हैं और 20 में से 5 ने तोड़ फोड़ कर दी, तो ये लॉ प्रिंसिपल 20 पे लागू हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन सबकी समान है और कॉमन ऑब्जेक्ट भी सबका सेम है कि सरकार के विरुद्ध वहाँ खड़े हैं, तोड़ फोड़ हो गई तो 20 पर केस दर्ज हो जाएगा मित्रों। तो ये हो गया हमारा कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।